जितने लोग लगे हुए थे उन सभी के प्रति भी हम धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। और हमारे जितने शुभचिंतक थे, जैसे ही सोशल मीडिया पर न्यूज़ की तब से लगातार लोग रात में लगभग 4 बजे तक लोग भोर में थे। मुझे कहना पड़ा कि आप लोग अब जाइए सोने के लिए। भाजपा सांसद के 24 वर्षीय बेटे विभूति अचानक घर से लापता हो गए थे। अब पुलिस ने उन्हें सकुशल बरामद कर लिया है और घर वालों के सुपुर्द कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के मधुबनी से भाजपा के सांसद अशोक कुमार यादव के 24 वर्षीय पुत्र विभूति कुमार, जिन्होंने जिंदल ग्लोबल लॉ कॉलेज दिल्ली से लॉ की पढ़ाई की है, वो अचानक कल यानी रविवार की अहले सुबह 7 बजे एक टी शर्ट और हाफ पैंट में घर से निकले और उसके बाद वो लापता हो गए। घर वालों ने लंबा इंतजार किया लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला और वो घर से निकलते वक्त अपना पर्स और मोबाइल भी घर पर छोड़ गए थे। अचानक बेटे के लापता होने की जानकारी मिलने के बाद दरभंगा स्थित लहरियासराय थाना अंतर्गत बंगाली टोला स्थित सांसद के घर पर कोहराम मच गया और परिजनों ने आनन फानन में यथाशक्ति उन्हें तलाशने की पूरी कवायद की और इसी तरीके से घंटे बीते और जब रात का अंधेरा घिरने लगा, परिजनों की व्याकुलता बढ़ने लगी और उन्होंने आनन फानन में इस बात की जानकारी लहरियासराय थाने को दी। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, एक सांसद के युवा बेटे के लापता हो जाने से जुड़ा था, पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उन्हें तलाशने की कवायद शुरू की। इसमें एसएसपी, एसपी, डीएसपी और लहरियासराय थाने की पुलिस लगातार उस इलाके बंगाली टोला से उनके घर से निकलने से लेकर उन तमाम रास्तों पर और तमाम डायरेक्शंस पर लगे सीसीटीवी को खंगालने की कोशिश की और अब जाके उन्हें सफलता मिली। और आपको बता दें कि इस सफलता के बाबत जो है लहरियासराय के डीएसपी ने विभूति को परिजनों को सौंपने के बाद क्या कुछ कहा, ये पहले आपको हम सुनवाते हैं। शाम तक हो जाएगा। लग रहा था कि शाम तक ये हम बता देंगे। अरे पहले एक साथ लगाए क्या है आगे लो डाउन कर रहे हैं। ठीक है सर, सांसद पद की बरामदगी हुई, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ, क्या बात करें? बिल्कुल सुरक्षित हालत में जानकारी मिलते ही हमारी टीम सक्रिय थी। सीसीटीवी फुटेजेस देखे जा रहे थे, जैसा बताया गया था पहले भी, मोबाइल उनके पास नहीं था। प्रबुद्ध छात्र हैं, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल का स्टूडेंट हैं, इंटेलेक्चुअल प्रवृत्ति के हैं। खुद गए थे, किस परिस्थिति में गए थे, कहाँ गए थे, अभी बताने में स्पष्ट समर्थ नहीं है। उनसे बातचीत होगी फिर और बताया जा सकता है। क्या सांसद पुत्र की बरामदगी हो गई है, क्या करना था, पूरी बात बताएं। क्या था, कहाँ बरामदगी हुई है और बहुत त्वरित बरामदगी हुई है। वो कल सुबह से अपने घर से लापता थे, स्वयं गए थे और सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए चारों पांचों डायरेक्शंस में जो भी रूट्स हैं, जो भी मार्ग हैं, उनके सीसीटीवी का अवलोकन करते हुए, बिकॉज मोबाइल नहीं था, कोई तकनीकी हमारे पास सहयोग नहीं था, कोई संपर्क उनका यहाँ लोकल नहीं था, बाहर दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के छात्र रहे हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और सकुशल वापस हो गए हैं। उनसे भी बातचीत नहीं की जा सक रही है, थोड़े शारीरिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं। बातचीत होगी फिर वापस पता चलेगा। कैसे जानकारी मिली कि वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा सूचित किया गया, हमारी टीम वहाँ पर थी, बिल्कुल शोभन मोड़ पर ही चारों तरफ देखा जा रहा था, जहाँ उनके मिलने की संभावना थी, नहीं प्राप्त किया गया। कहाँ पर थे ये? शोभन मोड़ के आसपास, कौन था? ये सबरी थाना में। सर, उसमें एक और भी चीज़ देखने गई कि सांसद महोदय के जो दोस्त सहयोगी या उनके चाहने वाले सभी लोग तत्पर थे। इस तरह इसमें रात भर से बिल्कुल जो पुलिस पब्लिक का कोऑर्डिनेशन होता है, सांसद महोदय के जितने भी समर्थक हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उनके पर्सनल लोग हैं, व्यक्तिगत रिश्तेदार हैं, सब लोग लगातार लगे हुए थे रात भर हमारी टीम के साथ, समस्तीपुर की ओर, मधुबनी की ओर और NH पर जो मुजफ्फरपुर मार्ग है उस पर सब जगह लोग फैले हुए थे, लगातार सूचना होने लगी। सर, ये कहाँ थे, गाची में थे या फिर जंगल उंगल में बैठे? नहीं, शोभन मोड़ के आसपास रोड की जा रही थी। कारण नहीं पता चल पाया अभी। उनसे बातचीत होगी फिर स्पष्ट होगा।
स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। कुछ खाए हैं कि नहीं वो सुबह से? सर अभी आराम ठीक है, थैंक यू। तो आपने सुना सकुशल बरामद हुए सांसद पुत्र विभूति के बाबत क्या कुछ डीएसपी ने बताया। ये बताया कि उन्हें जो है शुभम मोड़ से बरामद किया गया है। अभी उनकी जो है स्थिति ऐसी नहीं है कि उनसे बातचीत की जाए। लगभग जो है 36 घंटे से ज्यादा वो लापता रहे हैं, लेकिन उन्हें सकुशल बरामद कर लिया गया है। इसको लेकर उनके पिता मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे वो जो है न केवल अपने पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और विधायक समेत दरभंगा पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं, उनके शब्द भी हम सुन लेते हैं। पास हो गया, क्या हुआ कहना चाहिए और क्या? सारी बात आप लोगों के सामने डीएसपी साहब बोल रही है। इन्हीं लोगों की सूचना के आधार पर हम भी गए थे रोड पर से, पुलिस की गाड़ी में मेरा बेटा था, वहाँ गए, वहाँ से रिसीव कर घर पे लाए। अभी अंदर गया है, नहाएगा धोएगा। बस यहाँ के पुलिस प्रशासन को, एसएसपी को, डीएसपी साहब को, लहरिया के थाना प्रभारी को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। और जितने हमारे साथ जितने थे लगे हुए, सब लोग कल से ही दिन से लगे हुए हैं। जितने लोग लगे हुए थे उन सभी के प्रति भी हम धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। और हमारे जितने शुभचिंतक थे, जैसे ही सोशल मीडिया पर न्यूज़ की, तब से लगातार लोग रात में लगभग 4 बजे तक लोग भोर में थे। मुझे कहना पड़ा कि आप लोग अब जाइए सोने के लिए। 4 बजे तक लोग थे और लगातार सवेरे से हमको लगता है कि सैकड़ों लोग आए और गए। माननीय गोपाल ठाकुर जी भी आए थे, हायाघाट के विधायक रामचंद्र जी भी आए थे, बाकी तमाम लोग पार्टी के लोग आए थे। उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं कि उनको इतनी जिज्ञासा थी। हमारे मधुबनी के जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा, देवेंद्र यादव, वहाँ का महामंत्री सुबोध चौधरी, वो भी कल से शाम से ही सारी रात, हमको लगता है आज 12-1 बजे दिन में ये लोग मधुबनी वापस गए हैं। और भी बहुत सारे लोग हमारे मधुबनी लोकसभा से, हमारे मंडल अध्यक्ष, वहाँ के जिला अध्यक्ष, बहुत सारे लोग, हमारे अभी बचोल ठाकुर जी हैं बिस्पी के विधायक, सवेरे से बैठे हैं। साथ में हम लोग गए थे, बच्चे को लाए, उन्हीं की गाड़ी में बैठा के लाए हैं। तो तमाम अपने भारतीय जनता पार्टी दरभंगा के और मधुबनी के, प्रफुल्ल जी वरिष्ठ नेता है भाजपा के मधुबनी के, तमाम दरभंगा जिला के भारतीय जनता पार्टी का। तो आपने सुना किस तरीके से दरभंगा पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद शुभम मोड़ से बरामद अपने युवा पुत्र विभूति को लेकर किस तरीके से सांसद ने न केवल आभार प्रकट किया, बल्कि उन सभी लोगों का आभार प्रकट किया जो दुख की, विपदा की इस घड़ी में उनसे जुड़े हुए थे और लगातार उनका न केवल संबल बढ़ा रहे थे, बल्कि लापता पुत्र की तलाश में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। उन्होंने सबका आभार व्यक्त किया। लेकिन सवाल बड़ा है, आखिर अचानक रविवार की सुबह 7 बजे न वो मोबाइल ले जाते हैं, न वो अपना पर्स ले जाते हैं और वो घर से निकलते हैं, फिर उनके वेयर अबाउट्स का कुछ पता नहीं चलता। परिजन भी जो है अभी उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति को देखकर कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि आखिर किन वजहों से जो है एक युवक जो जिंदल ग्लोबल लॉ कॉलेज से लॉ की पढ़ाई पूरी करता है, उसके बाद वो अपने सांसद पिता और अपने परिवार के सियासी रसूख को समझते बूझते हुए भी अचानक घर से लापता हो जाता है और तकरीबन 36 से 38 घंटों के बाद पुलिस उन्हें बरामद करती है। लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अभी चूंकि वो घर से बाहर थे, लापता थे, गुमशुदा थे, उनको सकुशल बरामद कर लिया गया है। लेकिन इसके पीछे आखिर वो क्यों घर छोड़कर अचानक इस तरीके से वो निकल गए, ऐसे तमाम सवालों का जवाब जो है जल्द ही मिलने की आप कह सकते हैं कि आश लगाई जा रही है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है कि सांसद मधुबनी के लापता पुत्र को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इसको लेकर सांसद के परिजनों ने जो है हर्ष व्यक्त किया है, उनके समर्थकों ने पुलिस को धन्यवाद किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि आखिर सांसद पुत्र ने अचानक रविवार को घर छोड़कर निकलने के कवायद क्यों की। सवाल बड़ा है, मौन खड़ा है। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हम लगातार इस खबर से आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।